पार्ट की शुरुआत करते हैं। ये है आहार नल का चित्र। आप सबसे पहले देखेंगे मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी में भोजन कैसे पचता है। इसमें यहाँ पर देखते हैं बक्कल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है। इसमें रहता है पहले दांत। दांत का काम क्या होता है, सभी जानते हैं। दांत क्या करता है, भोजन को कुतरता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाता है, जिससे भोजन पचने में आसानी होती है, निगलने में आसानी होती है। फिर आता है इसमें तालु, ऊपरी हिस्से के बक्कल कैविटी के ऊपरी हिस्से को तालु कहते हैं। नीचे जीभ पाई जाती है। जीभ का काम क्या होता है, भोजन को गबड़ना और बोलना भी काम आता है। कुछ स्तनधारियों में जीभ का काम सफाई करने में भी आता है। और इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि 6। 3 जोड़ी, एक पायलोटिक, सबलिंगुअल और सबमेडुलर। ये 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती है। इनसे लार निकलता है, स्लाइवा। लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन को पचाना। इसमें उन एंजाइमों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो पहले है लाइसोजाइम एंजाइम। पहला है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, ये जीवाणुनाशी होते हैं, जीवाणु को मारने का काम होता है। ये जो भी हम भोजन खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन ऐसे ही बिना हाथ धोए खा लिए, अब खाए उसके साथ बैक्टीरिया चले गए, और जब बैक्टीरिया जाते हैं तो उसमें लाइसोजाइम लार में निकलता है और वो बैक्टीरिया को मार देता है, भोजन को लाल लसलसा बनाता है, जिसे आसानी से हम निगल सकते हैं। फिर आता है उसमें दूसरा एंजाइम टायरीन पाया जाता है। टायरीन क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। मुख में लगभग 40% तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। अगर हम खूब कूच के खाते हैं तो क्या होता है, टायरीन उस भोजन में मिल जाता है और भोजन को, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट मीठे चीजों में ज्यादा पाया जाता है, यानी कि मीठे चीज मुंह में जल्दी ही पच जाते हैं। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, फिर ग्लूकोज में बदल जाता है। जो पेड़ पौधों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट हो तो स्टार्च बोलते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो गेहूं के ऊपरी भाग जो चोकर होता है उसमें ज्यादातर स्टार्च होता है। स्टार्च को पचाने का काम क्या करता है, टायरीन करता है, और मुख में कार्बोहाइड्रेट इसलिए ज्यादा से ज्यादा पच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप भोजन को चबा चबा कर खाएं। जितना देर चबा कर खाएंगे आपको उतना ही अच्छे से पाचन होगा। फिर आता है जिसमें इसमें म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का काम क्या होता है, भोजन को एक चिपचिपा बनाता है, थोड़ा लसलसा बनाता है, जिससे आसानी से हम निगल सके, और आसानी से निगलने में आसानी होती है और चिपचिपा गबड़ने में आसानी होती है, और उसको दांत को आसानी होती है, उसको पीसने में आसानी होती है। इसलिए ये लार का आपने काम जाना। फिर हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रास नली में पाचन।